हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें बच्चों अभ्यास 11.1 का 7 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ से करना है। तो 8वां क्वेश्चन से चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चन को। तो पहला ये जो 8वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। 15 मीटर भुजा का एक वर्गाकार घास का मैदान है और उसके एक कोने पर एक घोड़े को खूंटे से बांध दिया गया है, तो क्या ज्ञात करना है। अच्छा, वो जो घोड़े को जो बांधा गया है रस्सी से वो 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो पहला निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा पूछ रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। दूसरा में पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अगर 5 मीटर रस्सी के स्थान पे 10 मीटर की रस्सी से उसको बांधा जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आएगी, और पाई का मान 3.14 रखना है। तो यहाँ देखिए इसका फिगर आप देख रहे हैं, इसके फिगर को समझना होगा। यहाँ पर जो फिगर है, एक वर्गाकार घास का मैदान है, वर्गाकार एक घास का मैदान है और उसका एक कोने पर खूंटी बांधा गया है। ठीक है, एक कोने पर खूंटी को बांधा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि घोड़े को खूंटे से यहाँ बांध दिया गया और इस वर्गाकार भुजा की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर। तो इसमें से जो 5 मीटर का रेंज जो होगा, जो खूंटे से रस्सी से बांधा गया है घोड़े को, तो वो इतना क्षेत्रफल को जरूर घास को चरेगा। ये जो ये बन रहा है त्रिज्यखंड, क्योंकि खूंटा जो है यहाँ बांधा गया है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो उससे ज़्यादा तो घोड़ा बाहर जाएगा नहीं, इसी के अंदर ही रहेगा। तो इतने वाले एरिया को उसका जो है कि घास इसको चर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वर्ग के चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पहला जो इसमें पूछा जा रहा है उसके लिए जो त्रिज्या लेंगे ये 5 मीटर लेंगे, r बराबर 5 मीटर, और थीटा का मान 90 अंश, थीटा का मान 90 अंश ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल, तो यही पहला इसमें निकालना है। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, जहां पर ये चर रहा है वो केवल एक त्रिज्यखंड के भाग में है, तो यहाँ पर इसका नाम भी दे सकते हैं OAB, ऐसे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। अब ये जो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल है इसका फार्मूला होता है पाई r² थीटा बटे 360, तो इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसमें जो है पाई का मान 3.14 रखना है। देखिए क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है पाई का मान 3.14, पाई बराबर 3.14 यहाँ रख दीजिए। तो 3.14 गुणे r का मान 5, 5 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश। तो यहाँ से देखिए 90 से काटेंगे 360 को तो 4 बार में कट जाएगा, और उसके बाद 3.14 गुणे 25 बटे 4, तो इसको पहले गुणा कर देते हैं 25 से। तो 25 चौके 100, 100 का 0, 10 हासिल, 25 कम 25 10 35, 3 25 75, 3 78, 0.2 अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा दीजिए बटे 4, 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। यहाँ पे जब इसको निकालेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36, उसके बाद 4 छंग 24, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। जब आप भाग देंगे तो 19.625 सेमी स्क्वायर आएगा। ये जो आंसर आया, जब
घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाएगा तो जो क्षेत्रफल घास को चरेगा उसका क्षेत्रफल आया हुआ है। तो ये एक आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दूसरा में जो पूछ रहा है, दूसरा को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि जब रस्सी को 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाए। अब ये जो फिगर में 5 मीटर की लंबी रस्सी थी, अब ये 10 मीटर का जब बांधेंगे तो अब ये इतना जो है इसको कवर करेगा, इतना घास उसके चरेगा उसका। ठीक है, ये जो है मान लेते हैं सी, ये डी। तो अब ये क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो है एरिया निकालना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि निकालना है तो अब यहाँ पर जो त्रिज्या है वो टोटल 10 लेना है, बड़ा वाला, और छोटा वाला 5 है। तो यहाँ पे जो R1 तो आपके पास 5 था, R1 पहले 5 मीटर था, अब R2 हो गया 10 मीटर, और थीटा वही 90 अंश है, थीटा बराबर 90 अंश वही रखेंगे। तो इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा जिसमें घास ये वाला चरेगा। तो क्षेत्रफल में जब वृद्धि निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, यहाँ पे त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैं एरिया लिख दे रहा हूं, उसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्यखंड बड़ा वाला COD है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फार्मूला लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई AOB के लिए R1 स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का ही फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, पाई थीटा बटे 360, तो ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई का मान 3.14, थीटा का मान 90 अंश बटे 360, और ये R2 कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस R1 है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 90 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा 360, तो 3.14 बटे 4 गुणे ये आएगा 100 माइनस 25, 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 जब हो जाएगा, अब 75 का गुणा इसमें कर देंगे, तो जब 75 का गुणा उसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 235.5 गुणा करेंगे तो 235.5 और बटे है 4। अब 4 से भाग दे दीजिए, तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 3 बचेगा 35, 4 सत्ते 4 आठे 32, फिर 3 बचेगा, फिर 4 आठे 32, फिर कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, फिर 2, 4 पंजे 20। आप लोग भाग दे करके अलग से देखेंगे तो 58.875 स्क्वायर सेमी स्क्वायर आ गया। तो ये जो है जो क्षेत्रफल आया ये वाला। एक चीज और बताना है आपको, यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है, खूंटे से जो रस्सी बांधी गई है वो मीटर में दिया है, तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, यहाँ भी मीटर स्क्वायर में इसको लेंगे। तो जब त्रिज्या 5 से 10 हो गई तो ये एरिया जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो वृद्धि जो है वो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच के चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ये आकृति में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ज्ञात करना है, पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे समझिए, ये एक ब्रूच बनाया जा रहा है सर्कल में, वृत्ताकार, फिगर में आपको दिख रहा है, वो चांदी के तार से बनाया गया है और उसके बाद उसका व्यास दिया है 35 मिलीमीटर और तार को वृत्त के 5 व्यासों से भी बनाया गया है। उसके अंदर जो ये ऐसे ऐसे 5 व्यास खींचे गए हैं तो उससे जो है कि भी बनाया गया है, जिससे 10 त्रिज्यखंड में वो बट गया। अंदर देखेंगे 10 ठो त्रिज्यखंड बराबर बराबर बन रहा है। तो पहले तो चांदी की तार की लंबाई पूछा जा रहा है और उसके बाद ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है जो वृत्ताकार ब्रूच है, उस वृत्ताकार ब्रूच में देखेंगे कि तार की लंबाई कितना लगा हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो तार की लंबाई, पहले तो ये फिगर को समझिए। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, एक वृत्ताकार तार, वृत्ताकार ब्रुच बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक वृत्ताकार ये है, इसका केंद्र बीच में पहले रखें और एक व्यास ऐसे खींच देते हैं। इसके अलावा 4 व्यास और खींचना है, तो 1 2 3 4। तो इसी के अब यही केंद्र से होते हुए इसको खींचेंगे जब व्यास, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको खींचेंगे सीधा, ये होगा। फिर यहाँ से इसको खींचेंगे सीधा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको केंद्र से खींचेंगे, केंद्र से होते हुए सारे व्यास को खींचेंगे। ये थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सब बराबर बराबर है। अब इसमें जो तार की लंबाई है, वृत्त में भी लगा हुआ है और व्यास में भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो व्यास है, वृत्ताकार ब्रुज का व्यास, वृत्ताकार ब्रुज का व्यास, व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। व्यास जो दिया है यहाँ पर 35 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा होता है, 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और थीटा की बात करिए कि थीटा कितना होगा। अगर मैं एक त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इसको निकालना जाए तो ये कोण कितना होगा? तो ये 10 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो थीटा बराबर पूरे 360 को 10 भागों में बांटा गया है, तो 360/10 करेंगे तो ये 36 अंश आ जाएगा, 36 अंश। अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करा है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, पहला देखिए यही पूछा हुआ है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो तार की लंबाई देखिए कहाँ कहाँ लगा, एक तो इसकी पूरी परिधि में लगा है, तो परिधि लिखेंगे। और उसके बाद धन, ये जो ऐसे ऐसे कितने व्यास हैं? 5 व्यास है, तो 5 गुणे व्यास लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिधि का फार्मूला बताया गया था, 2πr होता है। धन 5 गुणे व्यास कितना है? 35 है व्यास, 35 यहाँ रख देंगे। तो 2 पाई का मान, पाई मान के लिए कोई स्पेशल नहीं कहा हुआ है क्वेश्चन में, तो 22/7 रखिएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2 और धन 35 पंजे 5 पचे 25, 5 ते 15 दू 17, 175। यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा और ये 7 पचे 35 कट हो जाएगा, तो 22 पंजे 110 धन 175, और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 285 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसकी जो कुल तार की लंबाई जो परिधि और व्यास में लगा हुआ है, ये टोटल हो जाएगा 285 मिलीमीटर। ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड जब देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि, सेकंड में कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जितने भी त्रिज्यखंड बने हैं इन सब का क्षेत्रफल प्रत्येक, मान लीजिए अगर मैं एक ठो ये ले लूं तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि ये कितना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड में, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, वो त्रिज्यखंड है तो पाई r² थीटा बटे 360 लगा दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, तो 35/2 गुणे 35/2, थीटा का मान 36 अंश। अब बटे में 360 यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको हल किया जाए, तो जब इसको हल करेंगे तो ये 36 से ये कटेगा, 36 दहा में 360, और ये 7 से काटिए, 2 7 पचे 35 हो जाएगा, और फिर 5 से 10 काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा, इससे ये 11 हो जाएगा। तो बचा कितना? 11 गुणे 35 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है,
गुणा करिए, 35 से कम 35 की 5 हासिल 3, 35 3 38/4, 385/4 जो आ रहा है आंसर, ये जो है जो ये आ रहा है आंसर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, जो ये वृत्ताकार चांदी का जो ब्रुच दिया था, ये देखिए परिधि और व्यास से तार बनाया गया था, तो परिधि और व्यास को जोड़ा गया, तो कुल कितना तार की लंबाई लगा ये निकाल दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का कितना कितना क्षेत्रफल है, तो मैंने एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां से निकाला हुआ है, तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इसका आकृति दिया हुआ है फिगर में, क्वेश्चन में। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छतरी होती है उसमें जो ताने लगे हुए होते हैं, जो ऊपर छतरी होती है, उसको अगर मैं एक सपाट वृत्त मान लूं और उसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर में देखिए अलग से एक सपाट वृत्त दिखाया गया है, तो जो ये सपाट वृत्त है ये 8 तानों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे जो वृत्त बनाएंगे वो एक 8 तानों से बना हुआ है। तो ये वृत्त है, तो इसके अंदर जो ताने बनाए गए हैं बीच में सर्कल से, ये 8 ताने को दिखाने हैं। तो पहले एक ताना ये दिखा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ये दूरी पर दिखा देंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ से एक ताना ऐसे जाएगा सीधा इस तरफ, दूसरा जो है यहाँ से जाएगा ऐसे, तीसरा जो है ऐसे गया है। अब आप इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तानों से ये जो छतरी है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो वृत्ताकार के रूप में इस तरह से दिखाया गया है। इसकी जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या जो है वो ले लेंगे r बराबर 45 सेंटीमीटर। जो प्रत्येक ताने की लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। और ये देखिए केंद्र जो है 360 अंश में ये 8 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे जो थीटा ले लेंगे अंश माप, वो 360/8 कर देंगे, 360/8। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको डायरेक्ट मैं थीटा का मान उसमें रख दूंगा क्वेश्चन में। अब इसके बाद दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, छतरी के दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला वही त्रिज्यखंड का लगाएंगे। अगर मैंने ये वाला ले लिया तो यही क्षेत्रफल निकालना है दो तानों के बीच का, इसी को निकालना है। तो यहाँ पर ये πr² थीटा बटे 360 लगा दीजिए। तो यहाँ पर पाई का मान देखिए कोई स्पेशल दिया हुआ है, पाई का मान इसमें 22/7 ही रखना है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिया है। तो 22/7, आर का मान 45 गुणे 45 और गुणे थीटा का मान ये 360 अंश बटे 8, और बटे भी 360 यहाँ लिख सकते हैं बटे में। तो ये 360 कट जाएगा, और उसके बाद देखिए क्या कटेगा, 2 से ये काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। अब जो बचा है इनके गुणा करने पड़ेंगे, 11 गुणे 45 बटे 4 सते 28। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, जब इसका गुणा करेंगे 11 गुणे 45 गुणे 45, तो पहले 45 गुणे 45 कितना आएगा, ये 2025 आएगा, अब बटे 28। अब 2025 में 11 से गुणा कर दीजिए तो 22,275/28 हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 22,275/28 सेमी स्क्वायर। ये जो है इनके दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। बस इसमें इतना ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपको देखने में भले ही बड़ा लगे, क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि इसमें दो ही चीजें ज्यादातर दी रहेगी, एक तो त्रिज्या दी रहेगी और दूसरा जो है कोण, जो केंद्र पर बनता है वो कोण दिया रहेगा।
तो त्रिज्या और कोण आपको मालूम हो जाए तो या तो त्रिज्यखंड पूछेगा और या तो वृत्तखंड पूछेगा, दोनों में से कोई ना कोई पूछता है क्वेश्चन में। तो जितना भी क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे सब में यही काम करना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, और त्रिज्या दिया रहेगा और कोण दिया रहेगा। तो अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कार देखे हैं, जो फोर व्हीलर होती है उसके आगे शीशे पर दो वाइपर लगे होते हैं। जब बारिश होती है तो वाइपर उसको साफ करता है। तो दो वाइपर हैं, जब इसको ऐसे ऐसे साफ करेंगे, उस पत्ती की लंबाई देखो दी हुई है कितना, पत्ती की लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर और वो 115 अंश तक ऐसे घूम रहा है। तो दोनों पत्ती घूम रहा है, तो दोनों के द्वारा वो कितना पानी का जो बुहार है वो कितना वो साफ करेगा, यही पूछा जा रहा है। तो कुल मिला जुला के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, त्रिज्या दिया हुआ है और कोण दिया है, आर और थीटा दिया हुआ है। जो आप कार का जो आगे का फ्रंट जो शीशा देखते हैं उस पे जो पत्ती लगी हुई है वही उसकी सफाई कर रहा है। तो त्रिज्या 25 सेमी है और जो थीटा कोण है वो कितना है, थीटा जो कोण है वो 115 अंश दिया हुआ है। तो बताइए वो कितना क्षेत्रफल तक पानी के बुहार द्वारा उसको साफ क्षेत्रफल साफ कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दो वाइपर दिए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वाइपर यहाँ एक वाइपर यहाँ है, अब ये ऐसे करके जब ये घूम रहा है तो ये यहाँ भी कवर करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कवर कर रहा है। तो जब ये कवर कर रहा है, ये कोण दिया है 115 अंश, 115 अंश और ये दिया हुआ है 25 सेमी, 25 सेमी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो दूसरा वाला वाइपर उसके बगल में लगा हुआ है तो वो भी ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे। तो ये भी इसको ऐसे साफ कर रहा है। ये भी वही कोण 115 अंश है और त्रिज्या 25 सेमी जो पत्ती की लंबाई है। तो ये वाइपर की पत्ती है, यही है वाइपर, ठीक है। तो अब ये पत्ती की लंबाई आर मालूम हो गया, आर कितना है 25 सेमी और थीटा दिया है 115 अंश। यही दो चीजें दी हुई है। तो बताइए ये कितना साफ करेगा, जो पानी आएगा शीशा पर वो कितना साफ करेगा, यही क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो दोनों के द्वारा पूछा जा रहा है तो 2 से गुणा भी करेंगे, ठीक है बच्चों, 2 से गुणा भी करेंगे। दो त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है, दो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो जब उससे आप लगाएंगे तब आपको ये आंसर आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लीजिए, क्या इसमें पाई का मान दिया है, पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखना है। तो यहाँ पर दोनों वाइपर द्वारा बुहार के साथ साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो जब आप क्षेत्रफल दोनों के द्वारा निकालेंगे तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाएंगे। अब इसमें रख दीजिए। तो जब इसमें आप रखेंगे, यहां से देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 25, 25 गुणे 25 हो जाएगा और थीटा का मान 115 अंश और बटे कितना है 360 अंश। अब इसको हल किया जाए, इसको हल करेंगे तो देखिए ये क्या क्या कटेगा। पहले इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किससे कट रहा है, ये देखिए 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 36 हो जाएगा, फिर ये 2 से काटूं तो ये 11 और ये 18 हो जाएगा। अब जो बचा है वो क्या बचा है, 11 गुणे 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 गुणे 23 और पूरे के बटे 18 गुणे 7, 7 गुणे 18। तो 11 गुणे 25 गुणे 25 625 होता है, गुणे 23 और ये 18 सते ये 126 होता है। तो इस पूरे को गुणा कर दीजिए। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1,58,125, 1,58,125 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना आएगा और बटे 126, इतना सेमी स्क्वायर, यही आंसर है बच्चों।
इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन में बहुत आसान है, 2 वाइपर हैं, दोनों सफाई कर रहे हैं। त्रिज्या जो पत्ती की लंबाई है 25 सेमी है, और जो ये कोण बना रहा है 115 अंश का बना रहा है। दोनों एक सेम है तो 2 से गुणा भी उसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या दिया हुआ है, जहाज जब समुद्र के अंदर, जब समुद्र में चलता है तो उसके अंदर पत्थर उत्थर है क्या, कोई खतरा तो नहीं है, तो उसकी चेतावनी देने के लिए लाल रंग की बत्ती लगी होती है और वो उसके अंदर ऐसे ऐसे घूमता है जिससे कि वो पता कर सके, चेतावनी दे सके जहाज को। तो उस जो लाल रंग की जो दूरी है, जो किरण निकल रही है लाइट हाउस से, वो 16.5 16.5 किलोमीटर लंबी तक जा रही है और वो जो घूम रही है वो 80 अंश के कोण तक घूमेगी। तो जब वो 80 अंश के कोण तक घूमेगी तो एक त्रिज्यखंड बनाएगा। तो यहाँ पर जो लाइट हाउस लगा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे तो जो लाइट हाउस लगा हुआ है, जो लाइट लगा हुआ है उसके द्वारा जो लाल किरण निकल रही है वो 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है और 80 अंश के कोण तक घूम रहा है, 80 अंश तक। तो ये जो है इस तरह से कवर होगा, इस तरह से। तो यहाँ ये कोण जो दिया है ये 80 अंश दिया हुआ है और ये जो जितने दूर तक ये चेतावनी दे रहा है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यही पूरा क्वेश्चन का थीम है, यही इसका मीनिंग है। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है फार्मूला लगा करके। आर कितना दिया है, 16.5 किलोमीटर में दिया है। थीटा कितना दिया है, 80 अंश। अब ये जितने भाग तक चेतावनी दे रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए लाइट हाउस के द्वारा लाल रंग से चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल ये निकालेंगे। तो वही त्रिज्यखंड बन रहा है, फार्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो लगा दीजिए बच्चों। इसमें देखिए पाई का मान क्या कह रहा है, पाई का मान देखेंगे तो 3.14 कह रहा है। तो पाई का मान रखना है 3.14। तो रख दीजिए 3.14 गुणे आर का मान जो है 16.5 गुणे 16.5 और थीटा का मान 80 अंश और पूरे के बटे 360 अंश। तो देखिए ये 0 से कट जाएगा, 0 से काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 9 36 और देखो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर ये 3 से काटोगे इसको, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे 2, तो 3.14 गुणे 5.5। ये देखो 5.5 में 2 से गुणा करोगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10 एक 11 आ रहा है। फिर 11 से गुणा, ये पूरा गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा कर देंगे। तो जब आप तीनों का गुणा करेंगे तो ये जो है दशमलव में आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। इसका जब आप गुणा करेंगे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो दूरी है ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल जो ये चेतावनी दे रहा है जहाज को, तो वो कितना है, किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी लगभग आपका यही आंसर आएगा, पूरा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बच्चों, मैथ में यही होता है कि आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार मत पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसमें वो थीम निकालिए। आप लोग इसमें यही पढ़ रहे हैं ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो उसमें क्या आ रहा है, त्रिज्यखंड आ रहा है और वृत्तखंड आ रहा है। तो त्रिज्यखंड के लिए क्या चाहिए, वृत्तखंड के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और कोण चाहिए, आर और थीटा चाहिए। पाई का मान अगर कुछ नहीं दिया है तो 22/7 रखो, और अगर कुछ दिया है तो 3.14 दिया है तो वही रखो।
और इस तरह से आप आंसर निकालिए। एग्जाम में बच्चों जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो एक चीज ध्यान देना, कैलकुलेशन आपका अगर सही है, बटे में आए तो बटे में आंसर लाओ, दशमलव में अगर कोशिश कर सको तो दशमलव में लाओ, बस वो गलत ना हो, सही हो। अगर आप एक दो स्टेप कम भी करेंगे, अब जैसे ये गुणा तो करना ही है, ये तो लाना ही पड़ेगा आंसर, तो यहां तक आप उसको कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। जो ये मेजपोश है उस पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है, और यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी है, मेजपोश की जो त्रिज्या है वो 28 सेमी दिया है, 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। कड़ी का मान 1.7 प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है किनारे किनारे 6 ठो वृत्तखंड बने हैं मेजपोश में, तो 6 वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर पहले ये एक मेजपोश जो गोला वृत्ताकार दिया हुआ है, वृत्ताकार, तो इसको जब बनाएंगे तो किनारे किनारे दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में इसका केंद्र हो जाएगा, और इसमें 1 2 3 4 5 6 इसको मिला देते हैं ऐसे, यहाँ इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर ये मिला दिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो डिजाइन बना है इसमें इस तरह से, इसी का क्षेत्रफल बस निकालना है आपको। और ये 6 एक समान है, ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा नहीं है। अब हमारे बनाने में भले ही थोड़ा इधर उधर हो गया हो, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सब एक बराबर है, 6 त्रिज्यखंड एक बराबर है। तो यहाँ से जब इसको मिलाएंगे केंद्र को, यहाँ से इससे और इससे, तो ये ए मान लो, ये बी, मैं एक का निकालूंगा 6 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर जो ये इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया है। इसकी जो त्रिज्या दिया है आर बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब थीटा तो आपको पता करना है, तो देखिए ये 6 वृत्तखंड बने हैं, तो एक वृत्तखंड द्वारा कितना कोण होगा, तो पूरे 360 में 6 से भाग दे देंगे तो 60 अंश आ जाएगा, तो ये जो है 60 अंश है, ठीक है। आर और थीटा मालूम हो गया। तो अब आपको ये जो डिजाइन बना हुआ मेजपोश का वृत्तखंड वाला है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले एक का निकालें, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपको बताया गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालना पड़ेगा और पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी अलग से निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे ये समझो, पहले जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज को भी मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, त्रिभुज जो है ऐसे बना हुआ है, ये कितना दिया है 60 अंश, 60 अंश, ये ओ है, ये ए, ये बी, ठीक है। ये ऐसे बना लेते हैं, ये 60 डिग्री है ओ ए बी, और यहाँ से लंब गिराना है, लंब इसको गिरा दीजिए 90 अंश पर, ओ एम हो जाएगा, तो ये 30-30 में बढ़ जाएगा, 30-30 में। और जो ये त्रिज्या है वो कितना है, 28 है, इसको 28 रख दो। तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए ओ एम में, ए ओ एम में, ए ओ एम में क्या करेंगे, ओ एम बटे 28 कर दो, ओ एम बटे 28, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 30 अंश हो जाएगा, और इसका मान कड़ी में 3/2 होता है, तो ओ एम बराबर कड़ी में 3/2 गुणे 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 14 कड़ी में 3 आएगा, 14 कड़ी में 3 ओ एम आ गया, जो कि ये लंब है। अब ए एम निकालिए, तो ए एम यानी लंब बटे कर्ण, ए एम बटे 28 बराबर साइन 30 लगेगा, तो यहाँ से ए एम बराबर 28 गुणा हो जाएगा, 28 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, इसको काट दीजिए, दो ये 14 आएगा, 14 सेमी, ठीक है। तो ए एम जब आ गया तो ए एम का दुगना ए बी होता है, मैंने बताया था ना कि जैसे ही इस पर लंब गिराते हैं तो इसका जस्ट डबल पूरा हो जाएगा, तो ए एम से ए बी बराबर 2 ए एम हो जाएगा,
यानी 2 × 14 यानी 28 सेंटीमीटर हो गया ए बी। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB का पहले एरिया निकालो, 1/2 गुणे AB गुणे AM, फार्मूला बताए थे। अब इसमें रख दीजिए 1/2 गुणे 28 गुणे AM का मान 14 कड़ी में 3, ठीक है, कितना है OM, AB गुणे OM है, तो 14 कड़ी में 3 रख दीजिए। अब ये 2 को 28 से काटेंगे तो ये 14, 14 गुणे 14 196 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर। तो ये तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसके लिए फार्मूला पाई r² थीटा बटे 360 का प्रयोग करिए। तो कितना आएगा, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है बाबू, ये देखो 28 है, 28 गुणे 28 गुणे थीटा का मान 60 अंश और बटे 360। अब इसको काटिए, ये 6 बार में कटेगा, फिर ये काटिए 7 से 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आया 22 दूनी 44 गुणे 28, 44 गुणे 28 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुणा करना है, तो जब आप इसको गुणा करके इसका आंसर लाएंगे तब ये पता चलेगा कि ये कितना है। तो जब यहां से इसको करेंगे 44 गुणे 28 बटे 3 को जब गुणा करेंगे तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको, या ऐसे ही कर लो। 44 में 28 से गुणा तो 8 चौके 32, 3 आएगा, 8 चौके 32, 3 35, 32 3 35, ये 2 5 3, ये 2 7 8 3, 3872 बटे 3। तो ये जो आ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3872 बटे 3 सेमी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से त्रिज्यखंड में से इसको घटाएंगे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो 6 डिजाइन बने हैं 6 का निकालना है, इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो 6 गुणे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 3872 बटे 3, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 196 कड़ी में 3, इसको घटाएंगे तो 6, 3 से भाग दे दीजिए, 10 निकालिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर ये 0, फिर 3 6 18, 3 6 18 और माइनस, ठीक है। ये जो मैंने 3 से भाग दिया तो ये आ रहा है 3 9 27, फिर नहीं जाएगा 2 में 0 बढ़ा के, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 3 6 18 और 196 कड़ी में 3 का मान क्वेश्चन में कह रहा है, कड़ी में 3 का मान 1.7 रखना है, 1.7 रखना है, तो 1.7 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तब देखिए 28 से गुणा करेंगे तो 1232 आएगा, ये 1232, तो वही यहां भी बना लीजिए 1232, ठीक है। 3 से भाग दीजिए, जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 एकम 3 होगा, फिर 0, फिर 3 6 18, 3 6 18, ये लगभग तो 10.7 कर सकते हैं। और उसके बाद 410.7 में से 196 गुणे 1.7 घटाना है, तो यहाँ पे 196 गुणे 1.7 करेंगे तो ये आ रहा है 333.2, 333.2, 2 जीरो भी कर सकते हैं, यहाँ पे 7 जीरो कर सकते हैं। अब इसको घटाइए, तो जब इसको घटाएंगे 70 में से 20 घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, और उसके बाद 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 3 कट जाएगा। अब 6 से गुणा कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, 6 पंजे 30 का 0, अपने यहाँ 3, 6 से 42 3 45, अपने यहाँ 4 और 6 से 42 4 46, 4650, ठीक है। तो ये जो आ रहा है इसको, ये जो आ रहा है इसको, ये आंसर यहाँ पे 2 अंक पे लगेगा, 465 हो जाएगा, ठीक है।
6 शून्य 0, 6 पंजे 30 का 0 3 हो जाएगा, 6 से 42 3 45 की 5 4 6 से 42 46 465 सेमी स्क्वायर। तो ये जो अभी आया है ये जो है इस डिजाइन का क्षेत्रफल आया हुआ है, डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। अब क्या करना है, 0.35 रुपए प्रति सेमी स्क्वायर की दर से, सेमी स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की लागत, डिजाइन बनाने की लागत निकालेंगे। तो बनाने की जब लागत निकालोगे तो गुणा कर दोगे 0.35 में 465 से गुणा कर दो। तो जब आप इसको गुणा करोगे 0.35 गुणे 465 तो ये आ रहा है 162.75। ठीक है, 162.75 लगभग ये आ रहा है। तो 162.75 रुपया ये इतना लागत आएगा, इतना खर्चा आएगा। आंसर इसका आया है 162.68 और ये 75 लगभग भी इतना रुपया खर्चा हो रहा है। ये सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुणा कर देंगे। और ये क्या है, वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुविकल्पी है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है आपको। त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो इसमें से कौन होगा। त्रिज्या इसका देखिए आर दिया है, यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या दी हुई है वो जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर दिया है, और जो कोण थीटा दिया है वो थीटा बराबर P डिग्री दिया हुआ है। तो इससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले क्लियर करो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसमें लगा दो। तो पाई आर जो है कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा की जगह P बटे 360। तो क्या इसमें से कोई विकल्प मिल रहा है? इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई विकल्प अभी बैठ नहीं रहा है। आर स्क्वायर पहले देखो, देखो यहाँ आर स्क्वायर आया है, कौन किसमें है। आर स्क्वायर जो है कि बी में है सी में है, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो ये देखिए बटे में 720 है, लेकिन यहाँ कितना है 360 है, तो 2 से गुणा कर दें। तो अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर गुणे P बटे 720। अब ये देखिए किससे मिल रहा है, अगर आप इसको देखेंगे P बटा 720 2 पाई आर स्क्वायर, ये जो पूरा है ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो मिल रहा है विकल्प वही उसका सही हो जाएगा। तो अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ये अब जो है कि अगला चैप्टर नया एक स्टार्ट किया जाएगा, अगला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, क्लास 10th का अगला वाला, उसको देखेंगे, उसको शुरू करेंगे।